हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास्टर कैडर मैथ्स का, जो कि हमारा बैच फर्स्ट फिनिश हो गया। तो आई होप सबने थंबनेल से वैसे देख ही लिया होगा हमारे पास। तो जब हमारे पास, आपको पता है कि अभी तक हमारे पास 3 बैच चल रहे हैं हमारे पास। तो आज हमारे पास बैच हमारे पास फर्स्ट था, जो उसका सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास और कौन से 2 बैच चल रहे हैं, तो एक बैच सेकंड और बैच थर्ड चल रहा है। अब हमारे पास जो बच्चों का बैच कहाँ तक पहुंचा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ना है, और बैच फर्स्ट के लिए जो हमने पढ़ लिया है तो वो सारा आज हम देखेंगे कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया है, कैसे हमने पढ़ा है, ताकि अगर और भी ओपन वाले बच्चे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, उनको जैसे पता नहीं होगा, तो उनको आज मैं सारा बताऊंगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है, सिलेबस क्या पढ़ाया है मैंने, एमसीक्यू क्या थे, नोट्स क्या थे। तो उन सभी की हम डिटेल में अभी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बैच फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कंग्रेचुलेशन कि उनका सिलेबस हो गया है कंप्लीट, और साथ ही उनको बेस्ट ऑफ लक, ताकि अभी वो सिलेबस के साथ जितना भी है, मैं जैसे मैंने कहा है कि 1 मंथ अभी हम क्या करेंगे, 1 मंथ अभी बैच कंप्लीट हो गया, तो आपको जो एमसीक्यू दिए थे एक बार डाउट क्लासेस तो उसकी हो गई हैं। फिर भी आपके जो मैंने अभी कहा क्या करना है, जैसे आपको पता है आज फर्स्ट है, तो फर्स्ट से लेकर अगली मंथ की फर्स्ट तक जितने भी आपके डाउट है ना, तो उसके बीच बीच में अगर आपके जितने भी डाउट आ रहे हो तो एक बार मुझे बता दो, हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बार बार एक ही चीज समझाना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार कुछ बच्चे थे जिनका छूट गया था बीच में, कई एमसीक्यू क्या था कि हम जैसे फास्ट करने लगे थे, मीन्स की सिलेबस नोट्स तो हमने किया था, आराम से किए थे, पढ़े थे जो, लेकिन जो एमसीक्यू थे वो क्या होता था, कई बार ज्यादा एमसीक्यू आ जाते थे, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर टीचर ही मेरे साथ जो ज्वाइन हुई है, कोई न कोई स्कूल टीच करवा रहा है, कोई ट्यूशन करवा रहा है, तो कोई भी फ्री तो है नहीं, जैसे मैं भी अभी फ्री तो नहीं हूँ, ठीक है ना। तो फ्री कोई भी नहीं है, तो इसलिए टाइम कम लग रहा है, लेकिन फिर भी कईयों बच्चों के 2-4 बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो उनके लिए मैंने कहा कि फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं जो एमसीक्यू दिए हैं उसमें से, और अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा कोई एमसीक्यू है ना, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में भी आप कर सकते हो कि मुझे सेंड कर सकते हो, तो वहां से भी मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी सेकंड बात रही अभी बैच सेकंड जो थर्ड चल रहा है, तो ये मैंने आपसे सजेशन लेनी थी अभी कि आप मुझे सजेस्ट करके बताओ कि अगर बैच फर्स्ट जैसे हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना, तो अब हमारे पास वीडियो तो सारी कंप्लीट हो गई हैं जितने भी टॉपिक थे। अगर आप चाहते हो कि बैच सेकंड और थर्ड वाले आप सबको मैं एक साथ जितनी भी वीडियो थी सारी की सारी सेंड कर दूं, कि जहां आप टॉपिक वाइज डे बाय डे चाहते हो कि आप चाहते हो कि एक साथ मिल जाए, तो वो आप मुझे बता सकते हो, सजेशन करो मुझे, या तो व्हाट्सएप पे बता देना, या कॉल करके, या यहाँ पे कमेंट बॉक्स करके, तो किसी तरह बता दो कि आप वो क्या चाहते हो, तो उस हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि अभी आई होप कि नवंबर में आई थिंक शायद एग्जाम आ जाएगा, ठीक है ना, तो अगर आ जाता है तो तब तक अगर आप डे बाय डे के हिसाब से चलोगे तो तब तक सिलेबस ही कंप्लीट होगा। तो मेरे सजेशन से आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा सारी की सारी भी, और उसके जो एमसीक्यू नोट्स है वो भी सारे आपको पता है कैसे मिलते हैं, तो वो भी सारे मिल जाएंगे साथ में। और हम क्या करते हैं, आज से ही 2-2 टॉपिक, एक टॉपिक रखते हैं, 2 डेज रखते हैं 1 टॉपिक का। तो एक डे हमारे पास जैसे आपको पता है कि 30 टॉपिक्स हमारे पास टोटल मैंने आपको बताए थे, और कौन कौन से 30 टॉपिक है तो आज मैं वो भी आपको बताऊंगा, सिलेबस में आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा, टॉपिक के नेम ही 30 टॉपिक कौन से हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, 30 टॉपिक है ना जैसे हमारे पास, तो हम लाइन वाइज चलेगा, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, उसके बाद सेकंड है, थर्ड है, तो सोन अप टू करके 30 टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक को हम क्या देते हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ टॉपिक हैं बड़े हैं और कुछ टॉपिक हैं जिसमें से 1-2 मार्क का ही आया है, तो वो छोटे से टॉपिक है, उसकी वीडियो भी आई थिंक 30-40 मिनट में बन गई है, और कुछ को हमारे पास 1 आवर की 3-3 वीडियो भी बन गई है, 3-3 4-4 घंटे भी लगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे पास बच्चे हैं बैच फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद मैं ओपन प्लेटफॉर्म वाले बच्चों के लिए भी बताने वाला हूँ कुछ। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट बैच को हम क्या करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप से स्टेटर के साथ अपडेट रहना मेरे साथ, तो वहां पे मैं आपको डेली का बता दूंगा क्या है। फर्स्ट टॉपिक है तो 2 डेज इसको देंगे, 2 डेज इसको देंगे, अगर टॉपिक छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 3 और 4 साथ में 2 टॉपिक ले लेंगे, उसके देंगे, फिर उसको 2 डेज देंगे। तो इसमें इस तरह से हम करेंगे 30-40 डेज में हम कोशिश करेंगे कि आपका फिर से सारी की सारी जितना भी सिलेबस है उसकी फिर से रिवीजन हो जाए, और जितने मीन्स की जैसे सेकंड और थर्ड टॉपिक, जैसे सेकंड वाला बैच है उनके आई थिंक
8 टॉपिक रह गए थे लेफ्ट, और जो थर्ड बैचर है उसका अभी हाफ ही हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, अभी सारा का सारा आपको मैंने सेंड कर देनी है वीडियोस, ताकि आपको प्रैक्टिस का मौका मिले। अगर कोई बच्चा जल्दी करना चाहता तो उसको भी हो, ठीक है ना। अदरवाइज मैं 1 बाय 1 करता हूँ तो कई बच्चे एमसीक्यू क्योंकि मुझे सेंड नहीं करते डाउट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वजह से बाकी बच्चों को भी लेट होना पड़ता है। और कुछ देर से मैं भी थोड़ा बिजी था, जैसे आपको पता था, तो उस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो अभी आप पे है, अगर आपको जल्दी करना चाहते हैं तो वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, वो पहले मुझे आप सजेस्ट कर देना आप चाहते हो कि नहीं। अगर आप चाहते हो 1 बाय 1 तो उस तरह से हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको सारा का सारा 1 बैच जैसे है तो उसी में भी सारी की वीडियो इंक्लूड कर दूंगा। और हम क्या करते हैं, इसी तरह से डाउट क्लास लेंगे। 1-2 दिन के बाद हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी डाउट क्लास जितनी भी हो गई हमारे पास टॉपिक हो गया, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। जो एमसीक्यू सेंड किए हैं खुद से भी अगर हैं तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको ओपन प्लेटफॉर्म वाला कोई बच्चा है ना, जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन देख रहा है कोई फ्री वाला, तो अगर वो भी मुझे नंबर पे सेंड करेंगे, जैसे कि आपको नंबर पता ही मेरा, चलो मैं नंबर लिख देता हूँ एक बार फिर से, 8699337127। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मुझे सेंड कर सकते हो जो मुझे लगेंगे कि इम्पोर्टेड है मास्टर कैडर के रिगार्डिंग, जो इम्पोर्टेड चीजें हैं जो हमारे पास लगता है कि एमसीक्यू अच्छे हैं, तो उसको मैं फिर से वीडियो बना के आपके ओपन प्लेटफॉर्म के लिए सभी के लिए करूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट बैच और सेकंड थर्ड सबको तो पता चल गया होगा, तो वो मुझे सजेस्ट कर देना। अब अगर बात आती है ओपन प्लेटफॉर्म वाले बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप करवा नहीं रहे आगे, तो इसका रीजन यही था कि 3 हमारे पास बैच एक साथ चल रहे थे, और मेरे 11th-12th का भी चल रहा है, 9th-10th का भी हमने करना स्टार्ट, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं लग पा रहा था मेरे। तो अब अगर आप चाहते हो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे हो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर पे आप मुझे कर सकते हो, जहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हो एमसीक्यू। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई बच्चों को डाउट है कि पता नहीं कैसा पढ़ाना है, जैसे मैंने 2-3 वैसे तो डेमो क्लासेस दी हुई हैं, 2-3 टॉपिक करवाए हुए हैं, फिर भी मैं आपको अभी समझाने लगा कि हमने पढ़ क्या क्या लिया, ठीक है ना। जैसे 30 टॉपिक्स थे, तो बच्चे कहते थे कौन कौन से 30 टॉपिक्स, तो वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कौन कौन से 30 टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू क्या है, नोट्स क्या है, तो उसके रिगार्डिंग सारा मैं बताने लगा हूँ अब आपको ओपन प्लेटफॉर्म वाले को लिए, ठीक है ना। बैच वालों को तो पता ही है, लेकिन जो हमारे पास जिनको नहीं पता है, तो आज मैं डिटेल में सिलेबस इस बार डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि क्या क्या हमने पढ़ा है और किस वे से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने लगा सिलेबस है जो हमारे पास मास्टर कैडर मैथ्स का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मास्टर कैडर मैथ का सिलेबस है जो भी हमारे पास, तो इसमें हमारे पास इसलिए मैंने हैंड रिटन लिखा है क्योंकि हमारे पास अगर आप मैच करके देख लेना, डाउनलोड करके देख लेना इंटरनेट से, सिलेबस मैंने जो भी है वही लिखा है, लेकिन वहाँ पे टॉपिक मैंने इसलिए इस तरह से लिखे है क्योंकि जिस तरह से मैंने लिखे हैं ना, आपको जहाँ पे जैसे ये नंबर 1 दिख रहा है ना, तो इस तरह से नंबरिंग दिखेगी आपको कि जैसे हमने किए हैं सीक्वेंस वाइज एग्जाम में मैथ्स की, जैसे मैंने टॉपिक अभी समझाए हैं आपको, तो उसी तरह से आपको सीक्वेंस मिलेगी। आपको आगे पीछे लिखेंगे सिलेबस, जहां मैंने सिलेबस वाइज ही लिखा है, लेकिन आपको नंबरिंग जो मिलेगी वो आगे पीछे मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से मुझे लगता है कि आपको सही तरीके से समझ आ सकता है, कई चीज़ें हैं कि पिछले टॉपिक से कनेक्टेड हैं, तो उस तरह से मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं। तो उस तरह से आपको 30 के 30 नंबर मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से 30 हमारे पास टॉपिक बन रहे हैं और कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। इसमें मैंने अपने से खुद से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन मैंने रिमार्क किए हुए हैं, जैसे अंडरलाइन किया है, तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, इसलिए मैं हैंड रिटन से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है, हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एग्जाम में दिया है, तो ये आपको फर्स्ट टॉपिक वैसे हमारे पास सेट्स मिल जाएगा आपको, तो फर्स्ट सेकंड हमारे पास सेट्स है और मैट्रिक्स है। तो अब इसमें अगर बात करें तो देखो 2016 और 17 आपको पता है 2 बार ही अभी तक एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब इसमें जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो वो भी आपको मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो 2016 में अगर बात करें 10 क्वेश्चन आए हैं, तो 17 में भी 10 क्वेश्चन आए हैं, तो मीन्स की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से एवरेज हम 10 क्वेश्चन मान कर चल सकते हैं कि हमारे पास जहाँ से 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और सारा का सारा मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया हुआ है, बाकी नोट्स जो सारे हैं सारे के सारे आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जहाँ से हमारे पास जो भी दिया है आप इसको पढ़ लेना, वैसे तो सारा ऑनलाइन वाला ही, तो आई होप जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास सिलेबस तो होगा ही, तो सिलेबस के बाद ही कोई पढ़ना शुरू करता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक जो दिया है वो क्या है, हमारे पास सेट्स का दिया है। अब सेट्स में हमारे पास अगर हम बात करें तो देखो ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ सेट्स दी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सेट्स के बाद हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसमें पहले मैं सेट्स में बता दूं आपको, इसमें सबसे ज़्यादा जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने डिटेल में आपकी ओपन प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाई हुई है, जो कि काफ़ी जगह पे आपको पता है कि किसी ने समझाया ही नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसको काफ़ी डिटेल में समझाया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी
सीक्वेंस सीरीज जो है हमारे पास, जितने भी मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे 3 या 4 टॉपिक करवाए तो सभी के आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके पूरी पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। इसके बाद थर्ड टॉपिक मैंने करवाया वो सीक्वेंस सीरीज़ है। और कुछ टॉपिक क्या है आपको, जैसे मैंने आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे भी करवाए हुए हैं, तो हो सकता है कि एक आधा टॉपिक आपको अब मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने हम बैच पे करवाए तो वहाँ पे ना करवाया, क्योंकि वो सेम चीज़ है तो 2 बार करवाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने वहाँ से सजेस्ट किया बच्चों को वहाँ से कर ले, लेकिन कुछ भी उसमें अलग नहीं है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ 1 या 2 टॉपिक आई थिंक, उसमें से एक तो ग्रुप थ्योरी है और एक आधा वो टॉपिक मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, तो इसलिए वो मैंने अभी आपको बैच में नहीं करवाया, लेकिन वो सेम ही चीज़ चलेगी। उसकी PDF और नोट्स हैं जो आपको वो बैच वाले बच्चों को मिल जाएंगे, वो आपको मैंने सेंड कर दिया है, जैसे आपको पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइनोमियल है, फोर्थ हमारे पास टॉपिक, जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 30 टॉपिक पता चले। जो फोर्थ हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। इसके बाद देखो 26 मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में करवाया हुआ है, लिमिट्स कंटिन्यूटी जब सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो ये 26 इसलिए किया क्योंकि ये 26 टाइम पे हमने किया, 26 टॉपिक किया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो फिर हमने क्या किया हुआ है, अब सीक्वेंस वाइज तो चलेंगे, जहाँ पे मैंने जैसे भी दिया हुआ वैसे ही करना है। ये सारा देख लो, जहाँ से लेकर जहाँ तक +2 लेवल का, इसके बाद ये सारा का सारा ग्रेजुएशन लेवल का है। तो जितना भी है हमारे पास रोल थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये सारा ग्रेजुएशन का पार्ट भी मैंने करवाया हुआ, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। इवन कि MSc लेवल का भी मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी MSc किया, तो मुझे डिटेल में सारे टॉपिक पता हैं, तो काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है आपको। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। तो आपको पता होगा कि एप्लीकेशन डेरिवेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारा के सारा किसका है, तो +2 लेवल का हमारे पास है, तो इसका सवाल 12th में से ही आना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब लिमिट एंड कंटिन्यूटी हमारे पास, इसमें मैंने टॉपिक आपको देख लो। एक तो क्या है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो जो आपको नोट्स मैंने करवाए हुए हैं ना, मैं आपको बाद में प्लेलिस्ट भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने करवाए हुए सारी की सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने पहले एक टॉपिक लिमिट लिखा है, फिर डेरिवेटिव लिखा, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक करवाए हुए हैं, तो आपको दिख जाएंगे, वो आपको समझाऊंगा अभी आपके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है 29 टॉपिक इंटेग्रल है, क्योंकि मैंने लास्ट में इंटेग्रल करवाया, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जहाँ तक जो है हमारे पास वो 12th का है। इसके बाद जो हमारे पास ये है, तो ये ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन से 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैंने तो अपने जो बैच वाले बच्चे उनको बताया भी हुआ है, तो अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितनी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे जहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, कोई ना कोई आपको पेड वाला बच्चा आपको रिप्लाई भी कर देगा, तो वहाँ से आप सजेशन ले भी सकते हो कि कैसी टीचिंग चल रही है या कैसा समझाया है। जैसे कि बैच फर्स्ट अभी कंप्लीट हो गया, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप लेना चाहते हो कि नहीं। अगर इसकी कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट देता है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। अदरवाइज डेमो क्लासेस भी हैं, और नंबर मैंने दिया, तो वहाँ आप जहाँ से सजेशन भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लास्ट टॉपिक जो किया हुआ है, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो जो 30 नंबर पे, मीन्स कि 30 टॉपिक पूरे कंप्लीट हैं। जब मैं वीडियो से भी दिखाऊंगा आपको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि 12th में होती नहीं, तो ये सारा का सारा ग्रेजुएशन का पार्ट है। और इसके आई थिंक मेरे पास 5 से 6 पेज की हमारे पास नोट्स हैं। तो इसका मतलब देख लो कि नोट्स अगर 6 पेज के हैं तो इसको कितनी डिटेल में समझाया होगा। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वही करवाया है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है, तो पूरा नहीं करेंगे। जो हमारे पास मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा का सारा हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद हमारे पास 4 तक जो टॉपिक किया, तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस। तो अब आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे टॉपिक सारे। तो सीक्वेंस वेक्टर स्पेस से अगर बात करें, 8 मार्क्स से एक बार आया, 7 मार्क्स से एक बार आया। ठीक है, सकते हो, और ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी से दोनों पर 4-4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जो पूरा का पूरा 12th लेवल का है। ठीक है, वेक्टर स्पेस हमारे पास ग्रेजुएशन भी है और 12th दोनों के लेवल का है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कि मैंने अब समझाया था कि स्ट्रेट लाइन के साथ हमें कॉनिक सेक्शन भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट ज्योमेट्री साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन 7 टॉपिक रखा है, इसमें से एक बार 4 का एक बार 5 का है, तो एवरेज हम 5 ही मान सकते हैं। और ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, मोस्टली 12th लेवल का नहीं है हमारे पास, ये सारा के सारा ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल से आएगा। उसके बाद कॉनिक सेक्शन भी ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें से एक बार 9 एक बार 7 आए, तो मीन्स की 8 एवरेज इसकी मान सकते हो। तो ये सारा का सारा हमारे पास दिया हुआ है। इसको
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री मैंने अलग अलग टॉपिक बनाया हुआ, देखो इसको 9th टॉपिक दिया और इसको 10th टॉपिक दिया। तो इसमें से अगर हम देखें तो एक बार 10 मार्क्स का और एक बार 9 मार्क्स का, तो मीन्स की 10 एवरेज मान सकते हो, क्योंकि केवल 3D ज्योमेट्री से ही आपके पास 10 मार्क्स का आया हुआ है। तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री तभी आएगी अगर आपको स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन आता, तो इसलिए मैंने वो चीज़ पहले करवाई थी। तो इसलिए हम आपको डिटेल में चीज़ें बहुत समझने को मिलेगी आप जब बैच ज्वाइन करोगे तो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से एक बार 6 मार्क्स का है, एक बार 2 का। तो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि एवरेज 4-5 मार्क्स का इस बार भी यहाँ से आ सकता है। और इसमें से मैंने शॉर्टकट समझाए हुए हैं, 4-5 शॉर्टकट थे जो रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो काफ़ी सिंपल से है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। एक बार समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं है, 10-10 सेकंड में वो क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट आपको नहीं पता तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये कितना है, 12th का है। ये हमारे पास आया कितना है, तो एक बार 9 क्वेश्चन आए, एक बार 12 क्वेश्चन। तो मान लो कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से मैंने आपको समझाया था कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लेंथी वे से है, तो एग्जाम में पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो मैंने आपको समझाया भी था, इसमें से क्वेश्चन एक आधा आपको छोड़ने वाला है, तो वो आप छोड़ सकते हो। बाकी समझाया मैंने वो भी था, अगर आप करना होता, लेकिन वो लेंथी वे से चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये सारी की सारी थ्योरम्स की हुई हैं हमने बैच में, ये सारी की सारी थ्योरम। और ये सारा हमारे पास जहाँ से लेकर जहाँ तक ये क्या है, ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी आपको पता है ओपन प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा नोट से। वहाँ से आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, सॉरी कह रहा हूँ, हमारे पास लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में की हुई है, लेकिन परम्यूटेशन कम्बिनेशन नहीं किया हुआ। लेकिन जो हमारे पास नोट्स जो मिलेंगे आपको, तो बैच वाले जो बच्चे के हैं उनको परम्यूटेशन एंड ग्रुप थ्योरी दोनों के एक साथ नोट्स मिले हैं। तो बैच फर्स्ट वालों को पता होगा, अभी सेकंड वालों को पता, थर्ड वाले अभी जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, 14 टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसमें से भी क्या है, 5 मार्क्स का आया हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन है। इसमें से मैंने आपको 20 to 30 हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप दिए हुए हैं, और उसमें से अगर आप बात करो तो 2 से 3 क्वेश्चन वहीं से आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 मार्क्स एक बार आया 5, और उसमें से अगर मान लो कि आपने वो 20-30 स्टेटमेंट कर दी ना, जा तो आपका 3 to 4 मार्क्स वहीं से बन जाएंगे। तो वो सारा का सारा मैंने करवाया हुआ है, बच्चों को पता है जिन्होंने किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 15 टॉपिक है हमारे पास नंबर थ्योरी। और नंबर थ्योरी भी आपको पता है ग्रेजुएशन का सारा टॉपिक है। इसमें डायोफेंटाइन से इक्वेशन से आता है क्वेश्चन, डिवीजन एल्गोरिथम से आता है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम की सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछ ली है उन्होंने, तो वो भी आपको समझाई है मैंने। उसके बाद स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट से फार्मूले हैं 2, तो 2 बार वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जैसे समझाया था, क्योंकि जहाँ से 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आया दोनों बार, तो इसलिए मैंने इसके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 स्टेटमेंट करवाई थी। तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक आधा उसी में से निकल जाएगा, तो ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने करवाया है डिटेल में इसको सारा का सारा, कि जो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें से आया तो 5 मार्क्स का ये, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है, एक बार 4 है, एक बार 5। और इसमें भी आपको मैं बता दूं, इसमें शॉर्टकट चलेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, हमारे पास वेरिएंस से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बार हमारे पास क्या आया हुआ है, डिस्पर्जन से क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे के सारे शॉर्टकट से किए हुए हैं, वो आपको मैंने बताया हुआ है बैच वाले बच्चों को। अगर आप करना चाहते हो तो आपको भी मिल जाएगा वो, बाकी सारा अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 18 टॉपिक है, इसमें से एक बार 9 और एक बार 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो एवरेज आप 8 से 9 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि आपको नोट से ज़्यादातर समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है, तो जहाँ से आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का ही था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसमें से हमारे पास कुछ थ्योरम थी मैंने जो सीधी सीधी करवाई थी, जिसकी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम LPP भी बोलते हैं। तो इसमें से भी 2-2 मार्क्स का आया है दोनों बार क्वेश्चन। तो इसकी भी मैंने 8 से 10 हमारे पास स्टेटमेंट करवाई थी, बाकी फिर आपको मैंने 2-3 पेज का नोट्स दिए हुए हैं बाकी। लेकिन वो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक आधा मार्क्स का क्वेश्चन वैसे आ जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक्स एंड डायनामिक। तो स्टैटिक एंड डायनामिक की बात करें तो हमारे पास इसको मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, एक पहले स्टैटिक्स में, फिर इक्विलिब्रियम में और फिर डायनामिक में हमारे पास, ठीक है, जो कि सारा के सारा किसका मैकेनिक्स का पार्ट है। तो जो हमारे पास 20 मार्क्स का, 20 है हमारे पास टॉपिक है, और इसमें से एक बार 9 और एक बार 6 मार्क्स का आया, तो एवरेज आप 8 मार्क्स का इसमें से लेकर चल सकते हो। इसके बाद लास्ट है जो हमारे पास दिया हुआ, तो यही मैंने बताया आपको कि एक इक्विलिब्रियम है जो सारा ग्रेजुएशन का हमारे पास। इसके बाद डायनामिक का मीन्स कि 12th में भी अगर है तो एग्ज़ाम में जो बच्चों ने साइंस नहीं ली हुई तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल चीज़ है कि वो हमारे पास क्या था कि वो इनको करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो जो मैंने समझाया हो इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो सिंपल मैंने उसी तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें से यही मैंने कहा कि 23 टॉपिक लिमिट था, उसके बाद 24 कंटिन्यूटी है, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आएगा 25 था जो, फिर इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, उसके बाद थोड़े शॉर्टकट है, उसके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से 30 टॉपिक कंप्लीट हुए हुए हैं हमारे पास। तो ये सारा का सारा मैंने आपको समझाया। अभी नोट्स हमारे पास सिलेबस, ठीक है, और ये सिलेबस तो इसलिए मैंने समझाया कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सिलेबस सेंड करो कि 30 टॉपिक है कौन से, तो इसलिए मैंने समझाया है। अब वीडियो हमारे पास कितने कितने आर की बनी है और कौन कौन से टॉपिक की बनी है, तो अभी मैं आपको वीडियो की पूरी प्ले लिस्ट दिखाने वाला हूँ अपनी, जो कि हमारे पास किसको है, बैच वालों के लिए थी सिर्फ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो हमारे पास ओपन प्लेटफॉर्म वालों के लिए है नहीं, तो जो हमारे पास पेड बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास प्ले लिस्ट थी, तो उनकी मैं आपको जैसे थंबनेल होता है बाहर से लिस्ट होती है वीडियोज़ की, तो वो अभी आपको बताने लगा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितनी वीडियोस हमने पोस्ट की हैं और कितने में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम वो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये मैं लेकर आया हूँ अभी आपको प्लेलिस्ट में, जो हमारे पास किसकी है, जो अभी हमने बैच फर्स्ट वालों के लिए जो हमारे पास सारी की सारी प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब इस प्लेलिस्ट में कितने मार्क्स की, तो स्टार्टिंग में जो सारी हमारे पास जो थी, जब हमारे पास अगर हम बात करें सेट वाली, हमारे पास डेमो क्लास ओपन प्लेटफॉर्म वाले के लिए भी थी हमारे पास। इसके बाद मैंने मैट्रिक्स की भी एक वीडियो पोस्ट की हुई है ओपन प्लेटफॉर्म वालों के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी अभी शायद मेरे पास प्राइवेट हो गई है, वो नहीं दिख रही होंगी आज वालों के लिए। बाकी फिर भी मैंने 3-4 टॉपिक करवाए हुए हैं, अगर आपने देखने हैं तो 3-4 टॉपिक हमारे पास, आई थिंक 5 टॉपिक होंगे, तो उतने मैंने ओपन प्लेटफॉर्म में भी करवाए हैं। तो वहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कैसी टीचिंग और किस तरह से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास मैं समझा दूँ तरीका किस तरह से हम पढ़ रहे थे। तो पहले हमने जैसे की है सेट एक वीडियो पोस्ट की है, देखो 133 आर की है, उसके बाद 122 आर की है, और इसमें हमारे पास क्या हो गया, सेट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, इसके नोट्स मिलेंगे और क्या मिलेंगे, साथ में आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है। तो जो वो आपको मिलेंगे, फिर आपको 1-2 दिन मैंने देता हूँ कि आप वो MCQ और नोट से लिख सको और सारे के सारा क्या कर सको, उसको याद कर सको, प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद जो डाउट होती है उसकी डाउट क्लास की एक वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो आपको दिखेगी, जैसे कि आपको जहाँ देख सकते हो, जहाँ मैट्रिक्स का आगे टॉपिक है एक, सेट्स के बाद ये भी क्या 1 आवर के करीब है। अब हमारे पास जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तो हम वही टॉपिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, तो थर्ड हमारे पास वेक्टर स्पेस हमने स्टार्ट किया, इसकी भी देखो 1 आवर की वीडियो है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस, देखो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर हमने किया बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट की थी। बाइनोमियल थ्योरम के बाद अगर आप देखो तो वेक्टर स्पेस का पार्ट 3 भी स्टार्ट, या आई थिंक आगे पीछे हो गया शायद। फिर पार्ट 3 देखो 3 पार्ट्स में हुई है, और देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास कंप्लीट हो गया था, तो मीन्स की 2 आवर की 2 वीडियो बनी हुई और ये 35, तो मीन्स की 2.5 आवर, मीन्स की 2.5 आवर में हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर स्पेस टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और जो आपको पता है मेरी स्पीड की मैं कितनी फास्ट बोलता हूँ, अगर आप स्लो के साथ चलो, जैसे आपको पता है यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्लो का भी, तो अगर आप सिंपल समझो थोड़ा सा स्लो लेकर चलो तो जो 3 से 4 घंटे की वीडियो भी जा सकती है, अगर हमने इन्हें इसको लमकाना हो, वीडियो को ज़्यादा लंबी करना हो तो, ठीक है ना। तो मैं आपको जितना जल्दी आपका टाइम बच सके उतनी जल्दी बोलता हूँ, ताकि आपका टाइम बच सके और जितनी जल्दी हो सके आपको समझ में आए, और बच्चों को समझ आता भी है। कोई कहता नहीं है मुझे कि आप फास्ट बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे मैच्योर हैं, सभी को एक बार पढ़ा तो हुआ है, बस उनको आइडिया चाहिए। लेकिन वो आइडिया की हमारे पास, अगर आप सेंटर में जाते हो किसी कोचिंग सेंटर में भी, तो वो क्या करते हैं, बस आपको आइडियाज़ ही देते हैं, हमारे पास शॉर्टकट देते हैं, बाकी पता तो सबको होता है। तो वही आइडिया आपका एग्ज़ाम भी क्लियर करवाता है। तो अगर आप 5 या 6,000 खर्च करके वहाँ से आप आइडिया ले रहे हो जहाँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई बैड वर्क है जो हमारे पास है, आप इसको कह सकते हो कि आपके लिए कोई बुरा है। क्योंकि अगर आपको एक बार खर्च होने पे, तो आपको पता है कि 1 सैलरी भी इतनी नहीं होगी आपकी, अगर आपको जॉब मिल जाती हो। तो कभी भी आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए, बाकी आप पे डिपेंड है
कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हो खुद तो आपकी मर्जी है, नहीं तो जहाँ पे ये क्या होता है कि फिर मेरी हेडेक बनती है कि मैं आपको सारा के सारा सिलेबस दूँ, इस वजह से। आगे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के 2 पार्ट्स बने हुए हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की हमारे पास ऑलमोस्ट 1 आवर की है, और सेकंड पार्ट हमारे पास वो भी 1 आवर का है। तो ऑलमोस्ट मैं एवरेज 1 आवर की एक वीडियो बनाता हूँ। अगर नोट्स हमारे पास क्या होता है कि टॉपिक ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पास 1 आवर से कम में बनती है वीडियो, अदरवाइज़ नहीं तो मैं पूरी 1 आवर की कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो जी हमारे पास क्या था, इनइक्वालिटी पार्ट 2 है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन पार्ट 1, फिर स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 है हमारे पास। इसके बाद अगर आप देखो तो फिर हमने कर दिया है कॉनिक सेक्शन स्टार्ट। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक मैंने कहा था, तो ये देखो सर्कल बना है 1 आवर की। इसके बाद पैराबोल हमारे पास 47 बना है। इसके बाद हमारे पास इलिप्स बना है 40 मिनट का, क्योंकि ये हमारे पास इतने इतने में कंप्लीट हो गया। कॉनिक सेक्शन पूरा अगर आप देखो तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 3 घंटे से ऊपर की जाएगी वीडियो सारी। तो ये इलिप्स से आ गया 40 मिनट का, आ गया हाइपरबोला 43 मिनट का। तो इस तरह से हमारे पास 3 या 4 घंटे की जो हमारे पास बनेगी, जिसमें कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद क्या है, जो आपको अगर लग रहा है जो सारा के सारे इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट वीडियो होती है तो इस पर शो नहीं होता, अगर जो ओपन वालों के लिए शो होती है जो सारे के सारे जो भी कमेंट होते हैं या कुछ भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमारे पास 3D ज्योमेट्री किया हुआ है। 3D ज्योमेट्री भी 2 पार्ट्स में हुई है, एक 1 आवर की और एक 52 मिनट्स की। ऑलमोस्ट 2 आवर में 3D ज्योमेट्री किया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास दिया हुआ। इसके बाद हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट है, तो ये 3 पार्ट में आई थिंक कंप्लीट हो गया है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास अब मैं बताता हूँ बस आपको टॉपिक। जो थर्ड पार्ट है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं है, फिर भी 1 आवर की दोनों बार क्या है वीडियो बनी हुई है, नंबर थ्योरी और हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस से। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, वहाँ से भी 1 मार्क का आता है, तो जो हमारे पास 40 मिनट की वीडियो बनी हुई है। बाकी नोट्स में आपको सारा कुछ मिल गया है साथ साथ में ही। इसके बाद क्या है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, इसका पार्ट्स 1 है हमारे पास, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एक मैंने जो 1 और 1 2 आवर के करीब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से क्या बनी है, वीडियो बनी है। इसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से मैंने शॉर्टकट ही बताए सारे, तो इसलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। लेकिन सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, कुछ भी हमारे पास नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सारी चीज़ें एग्जाम में मिलने वाली मिलेंगी, ठीक है। एक हमारे पास 1 आवर की वीडियो और उसके बाद 35 मिनट की, तो 2 आवर में प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो लीनियरली प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास 30 मिनट हुई है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको पता है जैसे मैकेनिक्स का पार्ट है, एक स्टैटिक्स की या 44 मिनट की, सॉरी 54 मिनट की। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम किया है 26 मिनट का हुआ है इसमें। इसके बाद डायनामिक हुआ है 47 मिनट का, और बाकी बाद में आपको एमसीक्यू मिले हुए हैं, जिसमें स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम और डायनामिक तीनों को एक साथ एमसीक्यू मिलेंगे आपको 100 के करीब, ठीक है। इसके बाद लिमिट की हुई है 1 आवर की हमारे पास। इसके बाद हमने कंटिन्यूटी का किया हुआ है, कंटिन्यूटी टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी है, फिर हमारे पास डेरिवेटिव है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो मैंने अलग अलग टॉपिक करके आपको समझाया है, ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे कैसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो आपको समझ आ पाएगा वहाँ से। फिर और लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल का आपके पास था एक, तो वो भी मैंने कंपैरिजन किया इसमें, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या क्या कंपैरिजन है। इसके बाद इनडेफिनेट इंटेग्रल। इंटेग्रल आपको पता है 2 टाइप की होती है, एक इनडेफिनेट किया हुआ मैंने। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट के बाद हमारे पास आ गया है डेफिनेट, ठीक है। पहले इंडेफिनेट की हुई है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डेफिनेट आ गई। डेफिनेट इंटेग्रल है हमारे पास, और इसके बाद क्या है हमारे पास, इंटेग्रल के हमारे पास शॉर्टकट्स की हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसके शॉर्टकट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें मैंने आपको समझाया, इंडेफिनेट और डेफिनेट में थ्योरी समझाई हुई है कि किस तरह से आप लेंथी वे से अटैम्प्ट कर सकते हो, बाद में शॉर्टकट से समझाया वो सारे। और इसमें कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 30 to 35 शॉर्टकट मिलेंगे आपको, जो कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस जितने भी आपको एमसीक्यू आए हुए हैं उसमें आपको इस शॉर्टकट से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन अगर आए हैं इंटीग्रेशन से, तो 10-30 शॉर्टकट हैं, उसमें से ही कोई शॉर्टकट अप्लाई होता है उसमें, और वहाँ से निकलता है। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा हमारे पास जो भी है सिलेबस। तो ये हमारे पास 30 टॉपिक बनते हैं, जो मैंने आपको सिलेबस से भी बता दिया और जहाँ पे वीडियो भी बता दी कि हमारे पास किस तरह से वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इस तरह से ये सारी की सारी वीडियो बनी है हमारे पास। अब इसके बाद अगर मैं बता दूं आपको, अभी हम चलते हैं बोर्ड पे, फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एमसीक्यू हमारे पास है और नोट्स हैं, ठीक है ना। ये मैंने अभी जो नहीं समझाया, तो आपको 30 टॉपिक मिलेंगे। एक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको उसी के नोट्स भी मिल जाएंगे और उसी के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। फिर आपको 1 डे की मैं स्पेस देता हूँ और एक दिन में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो उसकी और फिर मुझे वो सेंड करते हो। तो उसके मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू की सारी एक वीडियो बना देता हूँ, जो कि अभी आई थिंक बाद में अगर नेक्स्ट अभी बात करोगे आप तो बाद में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास है तो अभी फ्री टाइम है। अगर स्कूल कल को स्टार्ट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो अभी कर सकते हो। अब आपको मैं बता दूं कि अगर ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो अभी मैंने फीस जैसे मैंने बताया था कि बैच 3 की सबसे कम फीस थी, ठीक है ना। तो अगर बैच 3 में कोई करता तो अब आपको कम फीस लगनी थी, अदरवाइज हमारे पास क्या अभी अब मैंने अलग अलग बनाया है। तो आप देख लो किस तरह से आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो है हमारे पास, अगर जैसे में आपने देखे हैं नोट्स, तो नोट्स आपको जैसे अभी मैं आपको दे दूंगा यही नोट्स, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपको नोट्स चाहिए तो 4000 में इसके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए कि वीडियो में नोट्स चाहिए, कि जो मैंने नोट्स बताए हैं साथ में आपको वीडियो भी चाहिए सारी की सारी, तो वो कितने में जाएगी, आपको 5000 में जाएंगी। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि वीडियो के साथ एमसीक्यू भी मिले, तो वीडियो के साथ एमसीक्यू हर टॉपिक के मिलेंगे, तो वो आपको 6000 में होगा। और इतना ही हमारे पास अभी तक किया है हमने। इसके बाद हमारे पास अलग से टेस्ट सीरीज चलेगी, आपको टेस्ट सीरीज होगी जो हर टॉपिक की मिलेगी आपको। तो टेस्ट सीरीज जो भी इसको ज्वाइन करेगा, जैसे बैच फर्स्ट सेकंड या थर्ड ने किया है, तो उसको क्या होगा, इसमें 500 का कंसेशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा रेफर करता है कि जैसे ज्वाइन करवाता है मुझे कोई भी जो बैच, तो उसको भी 500 का कंसेशन मिलेगा। तो इस तरह से वो जो भी अकाउंट नंबर से मुझे सेंड करेगा तो उसको मैं वापस भी कर सकता हूँ, अदरवाइज टेस्ट सीरीज वो कंसेशन करवा सकता है अपनी। अदरवाइज क्या है हमारे पास इधर, अगर हम देखें, अगर तो जो फर्स्ट पेमेंट में करते हो तो हमारे पास इस तरह से 4000, 5000 और 6000। अगर आप क्या करते हो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में करोगे तो इसका भी 5000 क्या लगेगा, अलग से चार्जेस लगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में आपको इतने लगेंगे। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो तो आपको 500 एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी फिर भी आपको कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है या कुछ भी है, क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं समझ सकता हूँ, तो किसी को अगर कोई इसके रिगार्डिंग है प्रॉब्लम तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। तो बाकी मैं आपको देखूंगा कि जितना हो सकेगा मैं आपके लिए कर सकूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा। अगर आप किसी ने ज्वाइन करना चाहता है, कोई जेन्युइनली अगर सच्ची में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमारे पास था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तो आपको देख भी लिया होगा कितना सिलेबस हो गया, कैसे सारा चल रहा है। और इसको जो मैंने वीडियो अभी आपको बताई ना जितनी की भी जितनी, और उसमें कोई भी अभी तक डाउट वाली वीडियो में नहीं है, ठीक है ना। डाउट वाली वीडियो अलग से मिलती है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको नहीं दिखी तो कम से कम भी तो आपने देखे होंगे कि काफी वीडियोस हैं, और जो सारी की सारी मोस्टली वीडियो 80 to 90% क्या है 1 आवर की हैं। तो कम से कम भी आपका अगर हम देखें तो अगर बैच वाइज जैसे आप बैच ज्वाइन करते हो ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन करते हो, तो कम से कम जो 1.5 या 2 मंथ का हमारे पास सिलेबस था जो कि हमने कंप्लीट किया है। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको आल सारी की सारी वीडियोज आपको क्या मिलेगी, एक साथ मिलेगी। सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। आपको उसके एमसीक्यू और नोट्स जो होते हैं वो अगर कोई ज्वाइन करता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं वो। बाकी आप कमेंट बॉक्स करके जहाँ पे तो बता सकते हो, आपको पेड वाले बच्चे बता देंगे कि किस तरह से हमारे पास किस तरह की हमारे पास टीचिंग है, किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है सारा के सारा। तो वहां से आप सजेशन ले सकते हो। बाकी आपको कोई अगर डाउट हो तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो वहां पे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो आप। तो अभी के लिए इतना ही। और आपको मैं बता दूं कि नवंबर में आई थिंक एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप करते हो तो 1 मंथ में आपका सारा का सारा जो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक साथ मिलेगी तो वो आप 1 मंथ में आई थिंक क्लियर कर पाओगे। आप खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको एमसीक्यू के साथ ना जो नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, तो आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो सारा का सारा नहीं होता, नवंबर में नहीं होता, तो टिल एग्जाम तक आपको जो सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, जब तक भी एग्जाम नहीं होता। क्योंकि आप फॉर्म आपने देखा होगा फिल हो चुके हैं, तो एग्जाम तो कभी ना कभी लेंगे वो। तो टिल एग्जाम तक मिलेंगी, उसके बाद वीडियोस आपको नहीं दिखेंगी। एग्जाम तक आपको सारी की सारी वीडियोस दिखेंगी, और वहां तक तब तक आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे और सारे के सारे एमसीक्यू सारा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो बाकी आप तो वो तो वैसे आप जैसे मर्जी आप रिटर्न नोट्स वैसे भी बना ही लोगे, तो वैसे आप कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई करना चाहते हो ज्वाइन, तो आपको मैं यही कहूंगा कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो और जल्दी से जल्दी
जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि बाद में आपको ही नुकसान है। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस है, जहां तक एग्जाम नहीं होता तो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है ना। जितनी लेट करोगे तो आपको जो वीडियो है वही पढ़ने में टाइम हो जाएगा, तो मेरे साथ आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू करना चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन करोगे तो तभी आपका फायदा है। बाकी आप देख सकते हो कि अगर आपने देखा हो कहीं पे तो 8 to 10,000 तक भी ले रहे हैं फीस, और कोई अगर 7 ले रहा है, जब हमारे पास 6 ले रहा है, तो मुझे नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी हमारे पास 5 से 6 के बीच में किसी ने भी अभी तक फीस नहीं रखी हुई है। तो इतने कम में मिल रहा है, जो कि आपकी हाफ सैलरी भी आई थिंक नहीं होगी अगर आप कहीं टीच करवा रहे हो। तो अगर मुझे लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है अगर आपने रियली में जॉब चाहते हो गवर्नमेंट, तो ठीक है ना। तो बाकी आप पे डिपेंड है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी बैच फर्स्ट वालों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी बैच फर्स्ट वाले करना चाहते हैं हमारे पास, उनको कंग्रेचुलेशन, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।